तो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जान दीजिए, आप लोगों को हम कोहराल्स लॉ बता दिए हैं। आज आप लोग बताएंगे हम कि कोहराल्स लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है। केमिस्ट्री में कोहराल्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है। तो हम यहाँ पर आप लोग कोहराल्स लॉ के 3 एप्लीकेशन के बारे में आज जो है कि हम डिस्कशन करेंगे। पहला कोहराल्स लॉ का एप्लीकेशन यूज कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे कब? एट इनफिनाइट डाइल्यूशन पर। एट इनफिनाइट डाइल्यूशन पर क्या करेंगे हम? वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट। सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को भी हम फाइंड करते हैं कोहराल्स लॉ के यूज करके। क्या फाइंड करेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करते हैं। और थर्ड नंबर है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc। ध्यान दीजिए, 3 चीज फाइंड करना है। पहला, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन लैम्डा m नॉट। सेकेंड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। एंड थर्ड, डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc। क्लियर हो गया? पहला फाइंड करेंगे मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m नॉट, दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, और तीसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc। फर्स्ट देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे हम फाइंड करते हैं। सपोज करते हैं, कंसीडर एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में CH3COO एसिटेट आयन से फॉर्म हुआ है ये, और H+ आयन से एसिटिक एसिड है। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इक्वल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ आयन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ऑलरेडी हम कोहराल्स लॉ जानते हैं। अब ये जो मोलर कंडक्टिविटी है, दिस इक्वेशन कैन बी अराइव्ड एट बाय नोमिंग द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम स्टेट एंड HCl। कारण कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो इक्वेशन ऑब्टेन हुआ है एसिटिक एसिड का, इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के इनफिनाइट डाइल्यूशन के इक्वेशन। पोटेशियम क्लोराइड का इनफिनाइट डाइल्यूशन पर पोटेशियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी इक्वल मोलर कंडक्टिविटी आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन पोटेशियम आयन प्लस यहाँ पर क्लोरीन आयन, ये इक्वेशन। फिर पोटेशियम एसिटेट का ये इक्वेशन, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये इक्वेशन। 3 इक्वेशन देख रहे हैं हम लोग। और इन 3 इक्वेशन को मिक्सअप करने पर एसिटिक एसिड के वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो इक्वेशन है ऑब्टेन हो जाएगा। तो कैसे हम मिक्स करेंगे? इसको कैसे मिक्स करना है? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो इक्वेशन है, इसको ऑब्टेन करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर हम इसको फर्स्ट सपोज करते हैं, ये सेकंड और ये थर्ड। इन 3 इक्वेशनों को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि हमें ये वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड का इक्वेशन ऑब्टेन हो जाए। तो क्या करेंगे? तो इस इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन एसिटिक एसिड की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो एसिटिक एसिड की वैल्यू क्या है? ये एसिटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन इक्वल, अब क्या करेंगे हम? तो ये आपका पोटेशियम स्टेट का इक्वेशन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इक्वेशन
और उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे पोटेशियम क्लोराइड के इक्वेशन को। ध्यान दीजिए किसका पोटेशियम एसिटेट का इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 प्लस करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इक्वेशन नंबर 3 को, और इसमें से माइनस कर देंगे किसके, पोटेशियम क्लोराइड के इक्वेशन नंबर 1 को। तो हमें आपको मिल जाएगा, जिसे रख दीजिए एसिटिक एसिड के इक्वेशन इक्वल ये पोटेशियम एसिटेट, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों को ऐड करके पोटेशियम क्लोराइड वाले को माइनस कर देंगे, तो ये पोटेशियम क्लियर, कैंसिल हो जाएगा, क्लोरीन से ये क्लोरीन क्लियर हो जाएगा। क्या बच जाएगा भाई हमारा, तो ये एसिटेट और H प्लस, तो हमें मिल जाएगा एसिटिक एसिड का इक्वेशन, एसिटेट एसिटिक एसिड का इक्वेशन है। ये ऑब्टेन करेंगे कैसे, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफिनाइट डिल्यूशन इक्वल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम एसिटेट एट इनफिनाइट डिल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट इनफिनाइट डिल्यूशन माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट इनफिनाइट डिल्यूशन। मीन्स पोटेशियम एसिटेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दोनों को ऐड करके और पोटेशियम क्लोराइड को माइनस कर देने पर सब्सट्रेट आपको एसिटिक एसिड का ऑब्टेन हो जाता है। क्लियर है ना, कोई सस्पिशन नहीं। तो आगे देखते हैं अब सेकेंड और थर्ड ये कैसे हम ऑब्टेन करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं, अब सेकेंड कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट इक्वेशन में यदि इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है तो उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे। तो उस कंडीशन में हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करेंगे इफ द मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, उस सॉल्यूशन में मोलर कंसंट्रेशन C की वैल्यू दिया हो, मोलर कंडक्टिविटी किस कंसंट्रेशन पर C पर, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डिल्यूशन पर यदि गिवन है, तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कब करेंगे, यदि किसी भी क्वेश्चन में क्या क्या दिया हो, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C पर एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डिल्यूशन पर, मीन्स लैम्डा CM और लैम्डा नॉट M यदि गिवन हो, तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर लेते हैं। अब थर्ड नंबर है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है, तो Kc इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन C इंटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी इक्वेशन में क्या फाइंड कर सकते हैं, डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc को फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा 3 जो है कि फॉर्मूले है जो कि कोहराल्स लॉ के कैलकुलेशन आता है, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं।